बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। दोस्तों, मुर्गबानी, चिकन फार्मिंग और फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के पार्ट 2 की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के लिए फ़ार्म की जगह का मौजू इंतखाब। पोल्ट्री फार्मिंग में फ़ार्म की जगह का इंतखाब बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर फार्मिंग के लिए तमाम तर सहूलतें मुयस्सर हों और आप आसानी से इस कारोबार को कर सकें। व्यूवर्स, फार्म की जगह शहर या गांव से थोड़े फासले पर होनी चाहिए, जहां पोल्ट्री फार्मिंग के लिए ज़मीन सस्ती मिलने के साथ साथ मजदूरी पर भी ज़्यादा लागत ना आए। लेकिन शहर या आबादी से ज़्यादा दूर पोल्ट्री फार्म मत बनाएं, क्योंकि आपने अपने फार्म की मसनूआत, अंडे, गोश्त, चूज़े वगैरह भी तो आबादी में आकर सेल करने हैं। अगर फार्म शहर या आबादी से ज़्यादा दूर होगा तो आपका किराए का खर्च बढ़ जाएगा, जो आपके मुनाफे पर असरअंदाज होगा। दोस्तों, फार्म के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जहां अद्वियात आसानी के साथ मिल सकें और नकल व हमल में भी आसानी हो। अब अगले मरले में आता है पोल्ट्री फार्म पे मुर्गियों के लिए शेड बनाना। व्यूवर्स, मुर्गियों के लिए शेड तकरीबन 3 तरह के बनाए जाते हैं। नंबर 1, खुले आसमान तले वसी पैमाने पर परिंदों को पालना। दूसरे नंबर पर कुछ हिस्से पर शेड बनाया जाता है और कुछ हिस्सा खुले आसमान तले खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि मुर्गियां, परिंदे आसानी से घूम फिर सकें। तीसरे नंबर पर शेड में परिंदों को पालना आता है। इसके लिए खुली जगह नहीं छोड़ी जाती और शेड में ही मुर्गियां पाली जाती हैं। व्यूवर्स, याद रहे कि ब्रॉयलर मुर्गी को तकरीबन 2.5 मुरबा फुट और लेयर मुर्गी के लिए तकरीबन 4 मुरबा फुट जगह दरकार होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप 400 मुर्गियां अंडे देने वाली पाल रहे हैं तो इनके लिए आपको 1600 स्क्वायर फीट जगह दरकार होगी, और अगर आप 400 मुर्गी ब्रॉयलर पाल रहे हैं तो इनके लिए तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी। तो दोस्तों, फार्म के शेड में रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम करें और शेड को हवादार बनाना ना भूलें। और इसके अलावा एक पोल्ट्री फार्म में परिंदों को पालने के लिए कुछ लाजमी साजो सामान ज़रूरत होता है, जिसमें खुराक देने वाले बर्तन, पानी वाली बोतलें, घोंसले, पिंजरे, डब्बा या टोकरा, लकड़ी के क्रेट्स और अंडे सीने के लिए इनक्यूबेटर, रोशनी के लिए बल्ब वगैरह, और परिंदों को गर्म रखने के लिए हीटर, और हवादार बनाने के लिए पंखे, और कचरा फेंकने के लिए ट्राली वगैरह। व्यूअर्स, ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन के मुताबिक ख़रीद कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, सब कुछ तैयार कर लेने के बाद चूज़े ख़रीदने का मरहला आता है। आप किसी अच्छे बाएतमाद पोल्ट्री फार्म या हैचरी से परिंदे ख़रीदें। चूज़ों को फार्म पर लाने से पहले फार्म का दर्जा हरारत चूज़ों के मुताबिक एडजस्ट कर लें। कोशिश करें कि चूज़ा 1 दिन का ख़रीद करें। अगर आप नए सिरे से फार्म चला रहे हैं तो कम से कम तकरीबन 500 चूज़ों से स्टार्ट करें। 500 चूज़ों से ज़्यादा हरगिज़ स्टार्ट ना लें, वरना इसमें नुकसान का भी अंदेशा है। दोस्तों, शेड बनाने के बाद फार्म का साजो सामान, चूज़े ख़रीदने के बाद सबसे ज़्यादा सरमाया खुराक के लिए ज़रूरत पड़ता है। चूज़ों की खुराक का खर्च कुल खर्चे का तकरीबन 70% तक होता है, और इस कारोबार की कामयाबी का सेहरा अच्छी देखभाल और अच्छी खुराक पर होता है। लिहाजा खुराक पर आपने भरपूर तवज्जो देनी है। और पोल्ट्री फार्मिंग में जो आखिरी मरहला आता है वो आपने अपनी मसनूआत, मसलन गोश्त, अंडों और चूज़ों की फ़रोख्त करना होती है। अगर आप अपनी मसनूआत अच्छे तरीके से फ़रोख्त कर सकते हैं तो यकीनन आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि अल्लाह आप सब पर मेहरबान रहे। आमीन। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।